बूढ़ी माता होती हैं। बूढ़ी माता जानते हो इसे? और पका के बढ़िया गर्मा गर्म क्या बनता है, उसका नाम होता है राजू। राजू दौड़ते दौड़ते आया, हम निकलवाएंगे, हम अकेले लगाएंगे। स्कूलों में किस्से कहानियों से बच्चों को जोड़ने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसके लिए भानपुर के शिक्षक कुलदीप को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। मैं मौजूद हूँ इसी स्कूल में जहाँ पर शिक्षक कुलदीप एक गतिविधि के द्वारा बच्चों को और एक कहानी सुना रहे हैं। दादी नानी के ज़माने की कहानियों से बच्चों को जोड़ना। और कुलदीप जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, एक मैं गतिविधि बड़ी देर से देख रहा हूँ आप बच्चों के साथ कर रहे हैं कि इस गतिविधि का क्या मतलब है? और कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे दिल से बिल्कुल खुश होकर हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। और जैसे अगर उनको एक कहानी अच्छी मिल जाती है, जैसे हमने पिछली बार इनको एक अली बाबा वाली कहानी सुनाई थी अपने तरीके से, तो इन लोगों ने घर पे जाके उसको वीडियो में देखा जाके मोबाइल के माध्यम से, फिर हमको बताया कि सर ऐसी कहानी थी, हमने और आगे देखी थी, हमने थोड़ी अधूरी छोड़ी थी उस कहानी को। तो एक ऐसा माध्यम होता है जिससे बच्चे अपने पूरे मनोयोग से साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं और इससे हमारी शिक्षण गतिविधि बड़ी बढ़िया होती है और छात्र संख्या भी बढ़िया हो जाती है। मुख्य उद्देश्य मौखिक तौर से बताएं आपको तो जैसे बच्चे बोर हो जाते हैं कभी कभी लंच के बाद का गणित भी पढ़ते पढ़ते, भाषा पढ़ते पढ़ते, तो इसका एक उद्देश्य ये भी हो जाता है कि बच्चों में थोड़ा सा जोश आ जाता है पढ़ने के बाद। उसके बाद ये भी हो जाता है उनकी ये अपने मन से कहानी बना के लाते हैं। हमारे विद्यालय में इसे एक दीवार पे लिखा हुआ है, बच्चों की द्वारा बनाई गई कहानी उनके लिखी है, तो उनके अंदर से एक मानसिक तौर पर कोई भी कहानी अपने आप खुद बना सकते हैं। दादी नानी के ज़माने की कहानी होती थी, नानी के घर जाते थे कि नानी कहानी सुनाएंगी, और एक बार फिर से स्कूलों में ये वापस लौट आया। इस परिवेश को क्या कहेंगे, क्या नाम देते हैं? ये तो बहुत अच्छा है कि कहानियों के माध्यम से हम बच्चे सीखेंगे। को हाल ही में कल पुरस्कृत किया गया है। टॉपिक क्या था? टॉपिक था मेरी माटी मेरा देश पे थीम पे आधारित कहानी थी, जो जनपद स्तरीय में जिला डाइट में संपन्न कराई गई थी। उसमें मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। थोड़ा सा मैं TLM बना के नहीं ले गया था, इस चक्कर में तृतीय स्थान मिला, लेकिन अगली बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि प्रथम स्थान प्राप्त करूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस स्कूल की दीवारें बोलती हैं। लोग कहते हैं कि आपके घरों को रंगिए, दीवारें बोलती हैं। हालांकि ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में तमाम तरीके की गतिविधियां आप चल रही हैं। लखीमपुर खीरी के बिजुआ ब्लॉक का ये भानपुर का सेकेंड विद्यालय है, जहां एक शेरू की कहानी लिखी है, भालू की चालाकी भी लिखी है, उसके अलावा रेलगाड़ी है। आप देखेंगे दूसरी दीवारों पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने एक चीज़ गौर करी यहाँ पर कि दीवारों पर कहानियाँ लिखी हैं, कहानी के जरिए जोड़ते हैं। बच्चों, कहानी सुनना अच्छा लगता है? जी सर। नाम है आपका? अजीत। कौन सी कहानी अच्छी लगती है? अली बाबा गली बाबा। ये चंदा ने लिखी है। इन सारी वॉल पेंटिंग को शिक्षक कुलदीप जी यहाँ किए हैं, खुद ही वॉल पेंटिंग इनकी की है। ये बिजुआ ब्लॉक में जो निपुण बालक अभियान चल रहा है, सेल्फी विद निपुण, इसमें क्या हमारे माननीय खंड शिक्षा अधिकारी भगवान राव जी द्वारा इस नया नवाचार को प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो विद्यालय के निपुण छात्र हो जाते हैं उनके साथ हमें सेल्फी उस ग्रुप पे डालनी होती है। तो ये सेल्फी विद निपुण इस नवाचार का नाम है। तो ये हमारे खंड शिक्षा, ये देखिए, ये ट्रैफिक नियम में बच्चों को बताया जाता है। इसी पर दूसरी तरफ इंग्लिश में भी है, स्टॉप, रेडी एंड गो। हिंदी का कॉर्नर है जहाँ पे सारी हिंदी की किताबें हमारे पास अवेलेबल है सारी। हाँ। यहाँ पे हमारे विद्यालय में लगभग 1200-1300 किताबें होंगी, पुस्तकालय। तो बताओ, कहानी सुनना पसंद है ना? जी सर। आज कोई कहानी सुनाए? जी सर। गाजर खाई सबने? जी सर। किसने किसने खाई? सबने खाई? कौन से रंग की होती है गाजर? और भी कोई रंग होता है? हरी रंग की गाजर? लाल रंग की। और कौन से रंग की? संतरी रंग की। अच्छा, ये बताओ, गाजर मिलती कहाँ पे है? बाजार में। और उगती कहाँ पर है? खेत में? जमीन में। अच्छा, ये बताओ, जमीन के अंदर होती कि ऊपर होती है? नीचे होती है। चलो अच्छा, देखते हैं। अब ये कहानी सुनना, फिर हमको बताना कि गाजर होती कहाँ है। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ।